हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में हमने 8th स्टैंडर्ड हिंदी दूसरी इकाई का चौथा चैप्टर सौहार्द सौमान्यस्य इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेज 35 पर। पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है इस चैप्टर का, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दिया गया है शब्द वाटिका, ये तो आपको पता है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चंस, सूचना के अनुसार कृतियां करो। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। तो ये दो बातें कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बगिया की शान। इसमें दो चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। किन बातों में? सबसे पहला है धर्म। धर्म की बातों में होकर भी हम सब एक हैं। और इसके अलावा है भाषा। हम सब की भाषा अलग है लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक हैं, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट है बगिया की शान। पहला हो जाएगा फूल और नेक्स्ट हो जाएगा फल। समझा? तो ये मेन क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2 दिया गया है कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। सबसे पहला आपको दिया गया है दीपक। इस वर्ड को कविता में कैसे इस्तेमाल किया गया है? जैसे यहाँ पर दीपक दिया है तो कविता में आपको दिया गया है दीप। नेक्स्ट आपको दिया है पुष्प। कविता में क्या दिया गया है? पुष्प यानी फूल दिया गया है। तिरस्कार। तिरस्कार मतलब क्या होता है? नफरत। कविता में आपको नफरत दिया गया है जिसका मीनिंग होता है तिरस्कार। तो यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है, कविता में कौन सा वर्ड है वो आपको लिखना है। यहाँ पर है प्रेम। कविता में क्या दिया गया है? प्यार। इस तरीके से आपको करना है कंप्लीट। तो ये मेन क्वेश्चन 2 भी आपका होता है यहाँ पर खत्म। अब मेन क्वेश्चन 3 आपको दिया है कविता में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखो। विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऑपोजिट। तो उसकी जोड़ी बनाना है और जोड़ी में आपको लिखना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। छोटा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये बन गया एक जोड़ी। ठीक है, इस तरीके से मैं दूसरा लिखूंगा। सिर, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पैर। ये सारे आपको कविता में दिए गए हैं। छोटा, बड़ा, सिर, पैर, चेक करो तो आपको मिल जाएगा। थर्ड वाला है नफरत, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्यार। नेक्स्ट फोर्थ वाला है एक, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनेक। और पांचवा लिख दो नकद, इसका ऑपोजिट हो जाएगा उधार। ठीक है, और भी चाहे तो आप निकाल लो। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है पाठ में आए अव्ययों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। अव्ययी किसे कहते हैं ये आपको सबको पता होगा। तो अव्ययी पहचानना भी है, उसका भेद बताना है, कौन सा भेद है, और उसका वाक्य भी बनाना है। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। मैं आपको एक दो समझा देता हूँ। अव्ययी शब्द आज, अव्ययी का नाम क्या है? क्रिया विशेषण अव्ययी। और इसका वाक्य हमने बनाया आज रविवार है। आप कुछ भी बना सकते हैं। आज सोमवार है, आज मैं स्कूल गया था, आज से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड कल, ये भी क्रिया विशेषण अव्ययी है और इस पर हमने सेंटेंस यानी वाक्य बनाया है। कल मैं गांव जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं खाना खाऊंगा, कल मैं खेलूंगा। इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं, एक ही वाक्य बनाना है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसी को कॉपी कर लो। नेक्स्ट है अचानक, ये भी क्रिया विशेषण अव्ययी है और इस पर सेंटेंस हमने बनाया अचानक बारिश शुरू हुई। ठीक है। फिर नेक्स्ट तुरंत, ये भी क्रिया विशेषण अव्ययी, सेंटेंस यहाँ पर हमने बनाया है। इसके बाद पांचवा परंतु, ये समुच्चय बोधक अव्ययी है। परंतु आना चाहिए सेंटेंस में। देखो हमने बनाया है मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। तो ये परंतु आ गया यहाँ पर। आज, कल, अचानक, तुरंत, जो जो यहाँ पर आपको अव्ययी शब्द है वो उसका वाक्य यहाँ पर हमने बनाया है, हाईलाइट भी मैंने कर दिया है। बल्कि ये भी समुच्चय बोधक अव्ययी है, सेंटेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अगर देखें तो के लिए, ये संबंध सूचक अव्ययी है, इसे सेंटेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है आ, विस्मयादि बोधक अव्ययी। वाह, ये भी विस्मयादि बोधक अव्ययी है। अरे, ये भी विस्मयादि बोधक अव्ययी है, जिसका सेंटेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहे तो नोट कर लो इसको। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है उपयोजित लेखन। इसमें आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना है जिसमें आप मांगनी कर रहे हैं अपने विद्यालय के लिए बैंड पथक की सामग्री खरीदने के हेतु आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये पत्र तो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं अपने ओन से। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है दिनांक, जो भी आपका डेट है लिख दो यहाँ पर 20 नवंबर, शॉर्ट में मैं लिखकर बता रहा हूँ 2025। प्रति, यहाँ पर क्या आएगा? आपके स्कूल का नाम।
कुछ भी आप लिख सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो ये लिख दो सेंट मैरी, यहाँ पर मैं स्कूल लिख रहा हूँ बट आप चाहें तो विद्यालय लिखेंगे, ठीक है। स्कूल का जो एड्रेस है वो लिख दीजिए, दादर, माटुंगा, माहिम, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर विषय लिखना है। विषय में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर स्टार्ट में दिया है, शालेय बैंड पथक की सामग्री खरीदने हेतु अनुमति के संदर्भ में, ऐसा यहाँ पर आप विषय में लिखेंगे। और फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इंट्रो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आपका नाम है, मैं सुरेश शर्मा या मैं सुरेश कुमार यादव या जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। कक्षा 9वीं का छात्र होने के साथ ही विद्यार्थी समूह का प्रतिनिधि हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान शालेय बैंड पथक के सामग्री की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आवश्यक सामग्रियों की कमी के कारण बैंड पथक के सदस्यों को बहुत परेशानी हो रही है। अंत आपसे निवेदन है कि आप मुझे आवश्यक सामग्री खरीदने की अनुमति प्रदान करें। इस तरीके से आपको शॉर्ट में लिखना है। जितना ये लाइन दी गई है इसमें अगर कवर हो जाता है तो वेल एंड गुड, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको चाहे तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट में फिर से आपको वही रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बैंड पथक के सदस्यों को हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस दिशा में निर्णय लेंगे। धन्यवाद। आज्ञाकारी, जो भी आपका नाम है वो सारी चीजें आप लिखकर लास्ट में स्कूल का नाम, आपका नाम, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा। इसके बाद आपको दिया गया है मैंने समझा। आपको पर्टिकुलर इस कविता से क्या समझ में आता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। देखो अगर जगह की कमी हो रही है, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर डाउन में भी आप लिख सकते हैं, वरना आप इसी में एडजस्ट कर लो, हो जाएगा। हमने लिखा है भारत में धर्म, जाति, संस्कृति आदि की विविधता पाई जाती है। इसके बावजूद भी सभी भारतीयों में एकता की भावना अधिक बलवती है। विविधता में एकता, ये हमारी पहचान है। हमें अपनी इस पहचान को बनाए रखते हुए प्रेम, सहयोग व सद्भावना से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर कविता से आपको क्या समझ में आता है, वरना आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आपको दिया है स्वयं अध्ययन। नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखो। इससे आपको क्या समझ आता है, नफरत से नफरत बढ़ती है, स्नेह से स्नेह बढ़ता है, मतलब प्यार से प्यार बढ़ता है। इससे आपको क्या समझ आता है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अपने विचार लिखना है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसी को कॉपी कर लो। देखो हमने आंसर प्रोवाइड किया है। नफरत मनुष्य के हृदय को जलाने का काम करती है और साथ ही वह मनुष्य के मन मस्तिष्क पर भी हावी हो जाती है। इस कारण मनुष्य दूसरे व्यक्ति से नित जलता रहता है और दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है। ऐसा करने से व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता। वह स्वयं के लिए गड्ढा खोदने का काम करता है। यदि हम किसी से नफरत करेंगे तो दूसरे भी हमसे नफरत करते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो भी आपको प्यार करेगा, अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो वो भी आपसे नफरत ही करेगा। जैसा आप सामने वाले से रहोगे वैसा ही सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर वही सारी चीजें बताई जा रही हैं। और नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ स्नेह से आचरण करना चाहिए। स्नेह यानी प्यार की भावना। स्नेह में एक दूसरे को आपस में बांधने की शक्ति होती है। इससे भाईचारा व शांति प्रस्थापित होती है। समाज में प्रेम का प्रचार एवं प्रसार करने से व्यक्ति पूजनीय बन जाता है और उसे प्रेम के बदले में प्रेम ही मिलता है। मतलब वही बात है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप प्रेम करोगे तो आपको प्रेम ही मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो भी हमने कवर कर लिया है। हर एक के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। लेटर आप ओन वर्ड्स में खुद से लिख सकते हैं। आपको कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।